विनाशी शरीर से दिल नहीं लगाने की, मोहजीत बनने की, बाप समान मीठा बनने की, श्रीमत प्रमाण चलकर सबको सुख देने की, कांटों से फूल बनकर कांटों से फूल बनाने की सेवा करने की, अपना और दूसरों का कल्याण करने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, कल्याणकारी, समर्थ संकल्प बोल कर्म से अशुभ, अशुद्ध, नकारात्मक, अकल्याणकारी व्यर्थ को परिवर्तन करने की कला सिखाने वाले कल्याणकारी परमपिता परमात्मा का वरदान है कि शुभ चिंतन के द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक बनो। समझ देते हैं कि व्यर्थ के कलयुगी वायुमंडल में सदा समर्थ रहना है तो सिर्फ दो शब्द शुभ चिंतन और शुभ चिंतक याद रखना है, और सिर्फ शुभ शुभ अच्छा अच्छा चिंतन करते रहना है और सदा शुभ चिंतक बनकर रहना है, सदा वेल विशर, सभी का भला अर्थात कल्याण सोचना है। समझ देते हैं कि सदा शुभ चिंतन चलता रहेगा तो शुभ चिंतन से हम नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकेंगे। समझ देते हैं कि शुभ चिंतन और शुभ चिंतक इन दोनों का आपस में संबंध है। अगर तो शुभ चिंतन नहीं चलता है तो फिर कभी शुभ चिंतक अर्थात वेल विशर भी नहीं बन सकते हैं। चिंतन सदा शुभ चलता रहे, अटेंशन रखना है और सभी के प्रति कल्याणकारी वेल विशर बनना है। ये भी बहुत आवश्यक है, इसका भी अटेंशन रखना है, क्योंकि आज के समय में प्रभु समझ देते हैं कि समस्याएं ऐसी हैं, लोग भी ऐसे हैं कि जो वाणी से नहीं समझते हैं, क्षमता नहीं है उनमें समझने की, बहुत नकारात्मक बन गए हैं, लेकिन उन्हें भी बदलना ज़रूरी है। इसलिए उनमें बदलाव लाने की विधि है उनके प्रति शुभ चिंतक अर्थात वेल विशरपन, उनके प्रति शुभ, शुद्ध, कल्याणकारी, सकारात्मक वाइब्रेशन देते रहें तो यकीनन वे भी बदल जाएंगे। यकीन दिला रहे हैं वरदाता परमपिता परमात्मा। अच्छा अच्छा सोचते जाएंगे संगम युग में तो वो तथास्तु हो जाएगा और सब अच्छा कल्याणकारी हो जाएगा। दे भान में, दे अभिमान में रहना, कमी कमजोरियों को, विकारों को यूज करते रहना अर्थात मिट्टी से खेलना, जो कि आधा कल्प से करते आए हैं, और आत्मा मैली होती गई, कलाहीन होती गई, निर्गुण शक्तिहीन होती गई। परमात्मा ने आकर हम आत्मा को अडॉप्ट किया है, गोद का बच्चा बनाया है, देह भान से ऊपर उठाया है और ज्ञान रत्न, दैवी गुण और शक्तियों के अविनाशी खजाने दिए हैं, जिन्हें यूज़ कर अपना बनाने की, फिर परिस्थितियों में, विघ्नों में, ऑपोजिशन में, व्यक्तियों के व्यवहार के समय में यूज़ कर विजय प्राप्त कर संपन्न बनने की समझ दी है। मीठे परमात्मा कहते हैं कुछ भी हो जाए मिट्टी से नहीं खेलो, बल्कि सदा ही ज्ञान रत्नों से, गुणों से, शक्तियों से खेलो, अर्थात उन्हें प्रयोग में लाओ और उनसे मिल रहे अलौकिक रस और प्रालब्ध को अनुभव करो। स्व का उनसे श्रृंगार कर खुद भी सशक्त बनो और फिर औरों को भी उससे लाभ पहुंचाओ। दे अभिमान और दे अभिमान रूपी कांटों से मुक्त कराकर फिर से खुशबूदार फूल बनाने आए हैं बबुलनाथ मीठे परमात्मा। वे सदा ही प्यार के सागर हैं, इसलिए जब हम सब कांटे बन जाते हैं तब भी वे हम आत्माओं से प्यार करते हैं। इसलिए कांटों की दुनिया में आकर हम सभी को फिर से फूल बनाने की मेहनत करते हैं। प्रभु का ज्ञान कमाल का ज्ञान है, संपूर्ण अहिंसक विधि से सर्व तरह की हिंसाओं को समाप्त करवाता है। कलयुगी से सतयुगी, तमोगुनी से सतोगुनी बनाकर ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बना देता है। ज्ञान की धारणा वाले अपना भी तो साथ में दूसरों का भी कल्याण करते हैं। परमात्म ज्ञान स्व उपकारी के साथ सर्व उपकारी भी बनाता है। ज्ञान का तीर जब लग जाता है, रियलाइजेशन हो जाता है, तो नष्ट मोह बन जाते हैं और रूहानी सेवा में लग जाते हैं।
अवस्था भी फिर एक रस अचल अटोल हो जाती है, क्योंकि हर बात की यथार्थ समझ आ जाती है, जो फिर कभी बेसमझ बनने नहीं देती है। ज्ञान की धारणा वाले स्वधर्म में रहकर पाठ बजाने की अहमियत को भी यथार्थ समझते हैं, इसलिए सदा स्वधर्म को ही यूज करते हैं। वे कभी भी किसी को भी दुख नहीं देते हैं, सभी को पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, आनंद, समझ का सहयोग देते हैं, जिसकी तलाश में सभी रूहें इस समय भटक रही हैं। ज्ञान की धारणा वाले अवगुण रूपी कांटों को फिर अटेंशन से निकालते रहेंगे। इन निशानी के आधार से स्वयं को हमें चेक करना है कि कहाँ तक ज्ञान की धारणा हम कर रहे हैं। प्रभु एक्यूरेसी के प्रतीक हैं। एक्यूरेट समय पर कांटों की दुनिया में कांटों को फूल बनाने के लिए प्रवेश करते हैं। कलयुगी कांटों का जंगल बच जाता है। अभी फूल बनाने का कर्तव्य कर रहे हैं, तो महसूसता होनी चाहिए हमें कि हम सब फूल बन रहे हैं। हर आत्मा अपने अपने समय पर ड्रामा में प्रवेश करती है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों से गुजरती है, भिन्न भिन्न संस्कारों के प्रभाव में आकर कांटा बनती है। इसलिए कोई ज़्यादा तो कोई थोड़ा दुख देते हैं, कोई बड़ा तो कोई छोटा कांटा बनते हैं। प्यार के सागर परमपिता परमात्मा सभी को प्यार से फूल बनाने की मेहनत करते हैं। कण कण में परमात्मा नहीं है, अगर होते तो फिर तो सभी प्रभु जैसे गुणों के सागर होते, परंतु यहाँ तो कांटे बनकर दुखी होकर सभी प्रभु को पुकारते हैं कि हम आत्माओं को दुखों से छुड़ाओ। प्रभु तो सदा ही सत्य हैं, सदा सुंदर हैं, सदा पवित्र हैं। आत्मा श्रेष्ठाचारी तो कभी भ्रष्टाचारी बनती है जब शरीर धारण कर पुनर्जन्म में आती है। कर्मों के प्रमाण आत्माएं कुकर्मी व सुकर्मी बनती हैं। रावण रूपी देह अभिमान आत्मा को कुकर्मी बनाता है और परमात्मा आकर सुकर्मी बनाते हैं। ज्ञान रूपी दर्पण में अपने आप को हमें देखना है कि सतयुगी दैवी फूल बने हैं या फिर अभी भी कलयुगी आसुरी कांटे हैं। सत्य परमात्मा आकर डीटी बनाते हैं और रावण डेविल बनाता है। तो अभी शैतानियत को खत्म कर पुनः देवता बनने की शिक्षाएं मिल रही हैं। संगम युग ही समय है जब सत्य परमात्मा से समझ मिलती है और हम सब फिर से कांटे से फूल बनते हैं। प्रभु स्पष्ट संदेश देते हैं कि अगर फूल बनना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और फूल बनाने वाले परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे अवगुण निकल जाएंगे और तुम फिर से सतोप्रधान बन जाएंगे। ये संदेश सभी को देना है। समझ मिलने के बाद कोई भी चीज़ गंदा कर्म करना बेसमझी है। समझ देते हैं परमात्मा की दुख देने का विकारी काम नहीं करना है, श्रीमत पर चलकर सभी को सुख देना है, लायक बनना है और स्वर्ग की बादशाही लेनी है। अति के बाद अंत होना है कलयुग का, इसलिए ज़्यादा अवगुण सीखते जा रहे हैं, तमो प्रधान सब बनते जा रहे हैं, करप्शन, एडल्ट्रेशन, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। माया इस समय ज़बरदस्त है, इसलिए धन, महलों और रिश्तों में उलझा कर रखती ही है। इसलिए इससे बुद्धि का योग तोड़कर प्रभु में लगाने की ताकत नहीं आती है। सभी रावण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। इन बुद्धि की जंजीरों से मुक्त होने की विधि बताने वाले मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि स्वर्ग के मालिक अब पूज्य बनो। गारंटी करते हैं कि 21 जन्म एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी रहेंगे। पवित्र रहने की, पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा करो। हम आत्माओं का फर्ज है पवित्र बनना और बनाना। सुख के सागर परमपिता परमात्मा की याद में रहना। याद से ही सतोप्रधान बनेंगे। सत्य बाप का बनने में ही भलाई है। अभी समय है, जितना भी सतोप्रधान बनना चाहें उतना बन सकते हैं। प्रभु की ड्रामा में मौजूदगी के बीच जितना बनेंगे उतना हम अपार सुख देखेंगे। अभी सत्य परमात्मा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं, तो उनसे वर्षा लेना है, विजय माला में पिरोना है और महावीर बनना है। श्रीमत पर चलकर याद में रहकर अपने में से सारे डिफेक्ट जो है वो दूर करने हैं। कमल समान पवित्र रहना है और योग अग्नि में जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करना है, तो पक्का सोना बन जाएंगे। याद से ही प्रभु कहते हैं सारी
इम्प्योरिटी की जो खाद है वो निकलेगी। अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि हकीकत ही ये है कि हम सब आत्माएं हैं। आत्मा भाई को देखना है। इसी विधि से सिर्फ तरह के क्रिमिनल ख्यालात जो हैं वो निकल जाएंगे। दैहिक भान बढ़ता जा रहा है, इसलिए भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चंचल हो रही है। इसलिए प्रभु का फरमान है कि अब भाई भाई को देखो, अर्थात भ्रिकुटी में देखो, शरीर को नहीं देखो। आत्माओं को ही पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आत्मा समझकर चलेंगे तो उनकी शिक्षाएं समझ में आएंगी। आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं पाठ अनुसार, इसलिए प्रभु समझ देते हैं कि शरीरों से मोह नहीं करो। कोई भी शरीर छोड़ ईश्वरीय पढ़ाई, ज्ञान चिंतन, ज्ञान मुरली पढ़नी नहीं छोड़नी। कोई भी शरीर छोड़े, प्रभु कहते हैं ईश्वरीय पढ़ाई, ज्ञान चिंतन, ज्ञान मुरली पढ़नी नहीं छोड़नी है। ज्ञान रूपी हलवा आत्मा का भोजन है। ऐसे समय पर ज्ञान का भोजन लेना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए भी तो शरीर छोड़ने वाली आत्मा के लिए भी। उसे भी ज्ञान चिंतन का सहयोग देना है। शरीर छोड़कर ज्ञान को वो कैच कर पाएगी। ऐसे समय पर रोकर न खुद को दुखी करना है, न शरीर छोड़ने वाले को दुख के वाइब्रेशन भेजने हैं। प्रतिज्ञा करनी है कि हम कभी भी रोएंगे नहीं। याद में रहना है, सतो प्रधान बनना भी है और बनाना भी है। पुरुषार्थ कर विजय माला का दाना बनना है। पुरुषार्थ से जो चाहे वो हम बन सकते हैं, ये प्रभु यकीन दिला रहे हैं। प्रभु का हम आत्माओं को पढ़ाना ही उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। पढ़कर शिक्षाओं को अमल में लाकर लायक बनना ही अपने ऊपर आशीर्वाद करना है। बाकी आशीर्वाद मांगने की प्रथा नहीं है ज्ञान मार्ग में। प्रभु हम आत्माओं को समर्थ बनाते हैं, मंगता नहीं। भक्ति की रस्में नहीं चलती यहाँ, इसलिए श्रीमद् प्रमाण सब कुछ करना मायने रखता है। निरअहंकारी परमपिता परमात्मा की तरह निरअहंकारी बन स्व को परिवर्तन करने की सेवा करनी है, और फिर विश्व को परिवर्तन करने की सेवा में भी मददगार जरूर बनना है। ओम शांति।